हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोड का जो न्यू बहाली आया है उसके वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत इंतजार था क्योंकि ये जो बहाली आई है ना 2016 के बाद यानी 2022 में, यानी 6 साल के बाद ये बहाली आई हुई है। सारे स्टूडेंट का इंतजार था इस बहाली का। तो चलिए हम इस बहाली के बारे में जानते हैं, थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। सिलेबस क्या है, कितनी वैकेंसी है, कौन सा सीट पर कितना कितना सीट दिए गए हैं, क्या मेरा कंपटीशन होने वाला है, क्या चीज कैसे का एग्जाम का पैटर्न होगा, कैसे मेरा प्रिपरेशन करें ताकि मेरा एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। चलिए यहां पर देखिएगा, बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी दिया गया है 2022। यहां पर देखिए टोटल पोस्ट ऑफ दिया गया है 7692। इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, काफी 6 साल के बाद आई है कि 2016 में वैकेंसी आई हुई थी, उसके बाद अभी ही आई है, यानी 6 साल के बाद आई है। यहां पर टोटल वैकेंसी दिया गया है 7692। देखिए एप्लीकेशन का डेट यहां पर दिया गया है 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में। वैसे सारे स्टूडेंट भर सकते हैं जिनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और 10वीं है। सबका अलग अलग डिपार्टमेंटल दिया गया है, सबका पैटर्न अलग अलग दिया गया है कि क्या आपका क्वालिफिकेशन होगा, किस पोस्ट के लिए आप क्या एलिजिबिलिटी है, किस उस पर पोस्ट पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा टोटल वैकेंसी 7692 है। एप्लीकेशन डेट दिया गया है 20 सितंबर से स्टार्ट होगा और 20 अक्टूबर तक ले भर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर देखिए 4 बहाली आई हुई है। पहला जो है क्लर्क का है, पहला जो है आपका क्लर्क का आया हुआ है। क्लर्क में दिया गया 3325, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन आपका स्ट्रीम कुछ भी होना चाहिए, यानी बीए कर रहे हैं आप, बीकॉम हो या बीएससी हो, बैचलर का डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसमें एज जो है, एज लिमिट दिया गया है 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक ले। वो जो रिजर्वेशन कोटा में जो विद्यार्थी आते हैं उनके लिए ओबीसी के लिए 3 साल का है और एससी एसटी के लिए 5 साल का है, जो रिजर्वेशन कोटा में आते हैं विद्यार्थी। उसके बाद देखिए स्टेनोग्राफर, दूसरा जो है आपका स्टेनोग्राफर दिया गया है। इसमें जो वैकेंसी दी गई है 1562 वैकेंसी दी गई है। इसमें कितनी वैकेंसी दी गई है 1562, जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा ग्रेजुएशन होगा। इसमें भी आपका बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, यानी बैचलर की कोई डिग्री हो वह आप कर सकते हैं, जिसका एज लिमिट दिया गया है 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक ले। इसमें भी आपका मिलेगा जो रिजर्वेशन कोटा में विद्यार्थी आते हैं जिनका ओबीसी में है 3 साल का प्रीफरेंस है, जो ओबीसी में आदि एससी एसटी में आते हैं उनका 5 साल का प्रीफरेंस दिया गया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है कोर्ट रीडर और सगवाही लेखक, इसमें दिया गया ग्रेजुएशन है। इसमें जो है ना कहने का मतलब 21 वर्ष से 37 वर्ष। इसमें टाइपिंग भी है, जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग जानते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप कोर्ट रीडर या सह गवाही लेखक में आप डाल सकते हैं और आपका करने का मतलब इसमें सिलेक्शन भी होगा, क्या कि इसमें आपका जो स्टूडेंट शॉर्ट हैंड टाइपिंग जानते हैं वही इसको डाल सकते हैं, जिनका टाइपिंग है करने मतलब। उसके बाद देखिए चौथा जो है चपरासी और अर्दली, जिसे हम इंग्लिश में प्यून भी बोलते हैं, कहने मतलब चपरासी और अर्दली का जो सीटेज है 1673 सीट है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10वीं है और इसका एज लिमिट जो है ना 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक ले है। 18 वर्ष से 37 वर्ष तक है। अब देखिए इसमें समझना क्या है, ये 4 वैकेंसी दी गई है। जो है ना बिहार सिविल कोर्ट जो न्यू वैकेंसी जो आई है इसमें 4 वैकेंसियां हैं। जो पहला जो क्लर्क था, दूसरा स्टेनोग्राफर, तीसरा कोर्ट रीडर एंड सह गवाही लेखक और चौथा जो था चपरासी अर्दली। अब इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न तैयारी करने का स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे हम इसको कम समय में, क्योंकि देखिए समय बहुत कम देंगे, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन का जो दिया गया है 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक है। इवेंट देखा जाए आपका एग्जाम का जो है ना दिसंबर तक ये एग्जाम ले लेगा, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट करेगा। अभी भी देखिए क्योंकि बिहार में थोड़ा वैकेंसी के बौछार आ गए हैं, अभी खास बिहार पुलिस भी आने वाली है, कहने मतलब सितंबर या अक्टूबर के करीब में आ सकती है। लगभग 1 लाख के सीटेज है। इसमें भी 6-6 महीने का बाढ़ दिए जाएंगे। अभी 13,000 का नोटिफिकेशन आया है, उसका मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या आपका प्रिपरेशन का अकॉर्डिंग में क्या सिलेबस पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सारा का एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए उसके बाद आपका बिहार दरोगा भी है, कहने का मतलब माने बहुत सारा अभी जो है ना अब पैटर्न आ चुका है, कहने मतलब आपका जो इसका कैलेंडर है जारी हो चुका है एकदम वैकेंसी का। बस केवल आपको मेहनत करना है, स्ट्रेटजी अपनाइए और प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि मोर प्रैक्टिस देन गेट योर सक्सेस। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी फील्ड हो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, कोई भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी फील्ड हो, उसमें आप एक्सपर्ट बनने के लिए जब तक नहीं आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब तक आप कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार करता हूं, क्लास में करता हूं, मोर प्रैक्टिस देन गेट योर सक्सेस।
चलिए यहां पर देखिए इसका मैं सिलेबस समझ लेता हूं। ये 4 वैकेंसी के लिए सिलेबस क्या है, क्या मुझे पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि देखिए आपका जो तैयारी होना चाहिए ना, कम समय में बहुत बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है 1 नंबर 2 नंबर बहुत माने रखते हैं, 0-0 पॉइंट नंबर से बहुत आदमी छट जाते हैं। इसलिए आपका कंपटीशन जो है ना टॉप होगा चाहे कुछ भी होगा, उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन कर लेना है अच्छे तरीके से। देखिए यहां पर दिया गया है क्लर्क, स्टेनोग्राफर, स्वगवाही लेखक जो है ना आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। इसमें जो तीनों वैकेंसी है जो है ग्रेजुएशन की है, इसका जो है ना आपका एग्जाम जो होगा, यानी आप तो फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन, लेकिन आपका एग्जाम जो होगा ऑफलाइन में होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास। करने का मतलब एक चीज और, इसमें निगेटिव नहीं है। पहला बात की निगेटिव नहीं है, देख लेंगे करने मतलब जैसे कोई डाटा आएगा तो उसके बाद अप टू डेट मैं नया बता दूंगा, अभी तक मैं बताता हूं, इसमें निगेटिव नहीं है। लेकिन यहां देखिए दिया गया है हिंदी में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से जो होगा 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गणित से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो है ना साक्षरता यानी इंटरव्यू है, इंटरव्यू से 15 नंबर। यानी देखा जाए आपका जो रिटन एग्जाम जो होगा 30 नंबर 60 नंबर 25 नंबर यानी 85 नंबर का एग्जाम होने वाला है। किसका? क्लर्क, स्टेनोग्राफर, स्वगवाही लेखक, यानी जो ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है उसमें आपको 85 अंक का रिटन एग्जाम होगा। अभी जो ये साक्षरता जो इंटरव्यू है 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बारे में हम बता देंगे कि क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा, क्या चीज है इंटरव्यू में कहने का मतलब। यहां पर देखिए 85 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा। देखिए यहां पर भी हिंदी में जो है ना 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंग्रेजी में 30 नंबर का पूछे जाएंगे और गणित में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर जो पिछला 16 में जो एग्जाम हुई होगी, प्रीवियस आप रखकर तैयारी कीजिए, कौन चैप्टर से कहां क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उससे अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तैयारी किए हैं। जो न्यू स्टूडेंट है प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी से ही आज से ही लग जाइए प्रिपरेशन में। क्योंकि जितना आप मेहनत कीजिएगा ना, करने का मतलब जितना मेहनत कीजिएगा, जिंदगी का वसूल है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। इसलिए जितना आप मेहनत कीजिएगा ना उतना आपको जरूर मिलेगा। यहां पर दिया गया हिंदी के एक चीज और, मेरी बहुत जल्दी हिंदी की न्यू बुक आ रही है जो एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, बिहार दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपका बिहार स्टेट जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसमें हिंदी का एक मेरी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। हिंदी का बुक बहुत जल्दी आने वाला है कहने मतलब। और मैथ हो गया, मैथ का लगभग आपका 1.5 से मैंने 3 महीना का जो टाइमिंग बचा है, 3 महीना में आपका पूरा मैथ का सिलेबस कवर कर दिएगा। यानी देखा जाए हिंदी 30 नंबर और मैथ करने का मतलब 25 नंबर, 55 नंबर हो गया। और अंग्रेजी आप जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़िए और कहीं ट्यूशन ले सकते हैं, चाहे 9th 10th 11th 12th तक कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, यहां से कुछ नंबर बिटोर लीजिए, आराम से आपका ये रिजल्ट आपका फंस जाएगा। इसलिए स्ट्रेटेजी से अपनाइए और प्रिपरेशन कीजिए एकदम करने अच्छे तरीके से और इसको एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए और एक सीट अपना कन्फर्म कीजिए। उसके बाद चलिए चपरासी का दिया गया, चपरासी और अर्धली का जो 10वीं पर एग्जाम होगी, इसका सिलेबस क्या दिया गया है। देखिए यहां पर हिंदी जो है 35 नंबर का पूछता है, अंग्रेजी जो है यहाँ 15 नंबर का। यहाँ अंग्रेजी का वेटेज कम हो गया है, यहाँ ग्रेजुएशन लेवल में 30 नंबर का अंग्रेजी पूछता था, लेकिन यहाँ पर आपका 15 नंबर का अंग्रेजी पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए गणित का 35 नंबर का जलवा, देखिए गणित का बहुत बढ़िया जलवा है। यहाँ पर 35 और 35 70 नंबर तो आपका यही हो गया। 70 नंबर जो है ना आपका इसी तरह हो गया कहने का मतलब। अब 70 नंबर आप तैयारी कर लेते हैं, अंग्रेजी 15 नंबर का तो कुछ ना कुछ उसमें भी एक्सपेक्ट मान लीजिएगा, ऐसा ही आपका अच्छा खासा रहेगा, इसमें भी रिजल्ट फंसने की चांसेस है। बट आपको प्रिपरेशन ईमानदारी तरीके से करना पड़ेगा, क्लास को एक दिन भी मिस नहीं करना पड़ेगा, एकदम कंटिन्यू क्लास कीजिए, एकदम रिजल्ट कंफर्म बनेगा। देखिए उसके बाद यहाँ पर दिया 15 नंबर साक्षरता जो इंटरव्यू होगा, ये यानी आपका जो रिटन एग्जाम होगा, यहाँ 70 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, इसमें 15 नंबर का आपका क्या है 70 नंबर सॉरी या 15 नंबर भी ऐड होगा करने मतलब इंग्लिश वाला। यानी यहाँ पर भी आपका करने का मतलब देखा जाए तो 85 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होने वाला है और यहाँ भी 85 नंबर का रिटन एग्जाम होने वाला है। 15 नंबर इंटरव्यू यहां पर भी है और 15 नंबर इंटरव्यू यहां पर है। अब देखिए इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, समान अभिभारक से आपका 5 नंबर पूछेगा, मतलब 2.5 नंबर का रहेगा। जो चीज आप जान है उसके बाद योग्यता से रहेगा, कहने का मतलब 2.5 अंक का रहेगा, यानी 2.5 अंक का रहेगा। अनुभव यानी आपका अनुभव क्या है उस फील्ड का काम, जैसे मैंने पिन का काम है तो क्या करना, फाइल देना, कोई इधर लाना उधर लाना, मैंने कहने का मतलब फाइल को इधर उधर करना, इसके बारे में रहेगा। और कार्य की जानकारी करने का मतलब एक्सपीरियंस है
5 नंबर है। तो इसमें आपका चपरासी वाला में 6 नंबर लाते हैं आप, कहने का मतलब तो आप रिटर्न माने आपका इंटरव्यू पास रहेगा। आप देखिए ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पर और योग्यता से ही लगाते हैं तो योग्यता से ही आपको कहने मतलब 2.5 अंक मिलेगा, अनुभव से 5 अंक है, कार्य माने जानिए कि नॉमिनल आपका ऑलमोस्ट सारे विद्यार्थी का इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसमें कहने का मतलब इसमें आपको 6 नंबर इंटरव्यू में लाने होंगे कहने का मतलब। अब देखिए इसका तैयारी करेंगे कैसे, क्या क्या मैं बुक को प्रिफरेंस कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या मैं बुक को प्रिफरेंस करूँ, क्या मेरा गाइडलाइन है, क्या स्ट्रेटेजी है जो मेरा कम समय में एक बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो मैं कहने का मतलब इसमें मैं बता देता हूं, ज्यादातर आप हिंदी पर फोकस करें तो हिंदी का फोकस के लिए मेरा बहुत बेहतरीन बुक मार्केट में ऑलमोस्ट लगभग आपका 1 तारीख या 2 तारीख के लिए मेरा बुक आ जाएगा मार्केट में। उसके बाद ये जो चीज है गणित के लिए इसकी बैच मेरी चल रही है, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम जो भी है मतलब इसका जो आप प्रीवियस, सबसे अहम चीज प्रीवियस पर फोकस जरूर है। हर विद्यार्थी के पास, जितने सारे विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे सबके पास प्रीवियस का एक बुक होना चाहिए। ऐसे ऑलमोस्ट हम देखा जाता 2016 का जो भी प्रीवियस एग्जाम जो पूछे गए हैं कोर्ट वाला, हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे वीडियो, आप टेलीग्राम में जाकर वहां से आप इसको देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, पैटर्न क्या है। ऐसे ज्यादातर जो फॉर्म गिरने वाला है ना चपरासी और अर्धली में ही गिरेगा, तो इसका लेवल जो है ना 10वां तक का है कहने का मतलब, यानी 10th लेवल तक ले। लेकिन देखिए कंपटीशन ये नहीं कहता कि 10th, क्योंकि कंपटीशन जितनी वैकेंसी आती है उसका बस उतना ही सीट को उसमें भरना पड़ता है कहने मतलब, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा नहीं कम बढ़ेगा कहने मतलब। इसलिए आपका कंपटीशन फाइट करना है तो आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए आपका एक एक नंबर बहुत जरूरी है। ऐसे प्रिपरेशन करें ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर ले और आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। आज से ही मेहनत करना चालू कर दे। और कैसे तैयारी करना है, कैसे कोई चीज मैंने कैसे क्या आपको क्या करना है, इसका मैं एक पार्ट दूसरा में बना दूंगा वीडियो के लिए, उस पर आप उस पर कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहां से देखिएगा 2 चीज हम 3 चीज बता दिए हैं, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर्स हो गए। इसमें स्टेनोग्राफर में जो है ना टाइपिंग है, जो स्टूडेंट का हिंदी का टाइपिंग और इंग्लिश का टाइपिंग 40 और हिंदी का टाइपिंग 30 और 35 जो भी हो करने का मतलब इतना स्पीड होना चाहिए। तो ज्यादातर विद्यार्थी करने का मतलब चपरासी और अर्धली में फॉर्म डालेंगे जिसका सीटेज कितना है 1673 10वीं लेवल का है। आप बेसिक नहीं, केवल हिंदी और गणित 2 चीजें, हिंदी और गणित 35 नंबर और 35 नंबर 70 नंबर हुआ, बहुत माने रखता है 70 नंबर, समझ गए ना। इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। और इंग्लिश 15 नंबर का है, ऑलमोस्ट इंग्लिश 15 नंबर का, इसमें से भी 10 नंबर कहीं ना कहीं आराम से उठा सकते हैं। थोड़ा ध्यान दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 महीने इधर उधर थोड़ा कर इंग्लिश कवर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से आप उठा सकते हैं, लेकिन ये 70 नंबर का तैयारी हम आपको ऐसे ही करा देंगे एपेक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आप वहां पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, कहने का मतलब देखा जाए। इसके लिए बिहार सिविल कोर्ट के न्यू वैकेंसी के लिए न्यू बैच चालू हो रही है मेरी 20 सितंबर से, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इसमें आपका हिंदी और मैथ का सेक्शन कराए जाएंगे। मैथ का मेरा न्यू बुक आ गया, कहने मतलब 5-7-4 दिन में आपका इसी सप्ताह के लगभग आपका आ ही जाएगा लगभग, करने का मतलब देखा जाता है। थोड़ा छपने में थोड़ा दिक्कत ना करने मतलब प्रिंट में हम दे दिए हैं, बहुत जल्द हिंदी वाला बुक आ जाएगा। देखिए हिंदी का रोल मॉडल बहुत बढ़िया है और मैथ का रोल मॉडल बहुत बढ़िया है, इसलिए 35-70 नंबर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत कम समय आपके पास है और आज से ही अपना प्रैक्टिस में तैयारी में लग जाए। उसके बाद एसएससी जीडी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन विद्यार्थियों के लिए है जो पिछला साल 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से छूटा हुआ है। अबकी बार पूरा एनर्जेटिक होकर तैयारी कीजिए और अच्छा से प्रैक्टिस करके अपना रिजल्ट एकदम कंफर्म कीजिए। इसके लिए मेरी टीम ऑलरेडी काम कर रही है। आपका मैथ का अलग बुक जो प्रीवियस ईयर का हो, जो आपका केवल एग्जाम बेस में पूछा गया हो, रीजनिंग का अलग बुक जो आपका एग्जाम में पूछा गया, और हिंदी का अलग बुक जो आपका एग्जाम में पूछा गया है। तीनों बुक मार्केट में बहुत जल्दी माने आने वाली है। और एक और बात, न्यू विद्यार्थी जो आप पढ़ना चाहते हैं एडवांस मैथ भी 1 तारीख से नया बैच आ रहा है केवल एडवांस मैथ के लिए। एडवांस मैथ में आपको पढ़ाएंगे 2D 3D जो भी है, मेंसुरेशन का है मतलब मेंसुरेशन में आता है आपका 2D और 3D, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका, उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, रोम्बस उम्बस, सारा चीज आपको स्टैटिक्स, मेन मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, सारा चीज आपको कंप्लीट कराया जाएगा एडवांस मैथ में। उसके लिए आपका 1 अक्टूबर से नया बैच आपका आ रहा है कंप्लीट एडवांस का। बहुत कम समय में 3 से 4 मंथ में आपका एडवांस मैथ क्लियर कर जाएगा। मेरे जितने पुराने विद्यार्थी हैं एवं नए विद्यार्थी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये क्लास को मिस ना करेंगे, क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। एडवांस मैथ का बुक और एडवांस मैथ का बुक भी आ गया, करना मतलब 23-25 से आ जाएगा और 1 तारीख से इसका कंप्लीट बैच आपका लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे का क्लास में
रेगुलर कंटिन्यू चलाऊंगा एडवांस मैथ के लिए। और अर्थमेटिक का जो बैचेस चल रहे हैं उसमें आप अर्थमेटिक के बैच में आकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बिहार सिविल कोड का जो वैकेंसी है 20 सितंबर से नया बैच है, इसमें आप लोग ज्वाइन करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसमें लाभ उठाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।